Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, स्वागत है आपका। गाइस हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम साधारण ब्याज पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, साधारण ब्याज में कुछ बेसिक्स रूल हैं, तो आइए पहले उसको समझते। देखिए साधारण ब्याज या इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट, इसमें क्या, तो इसका कुछ बेसिक्स रूल है, उसको पहले देखते हैं हम। मूलधन, देखिए इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल into rate into time upon 100। ये होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम इंटू 100। इसको मैं अगर हिंदी में लिखें, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा का 100। तो देखिए कुछ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर साधारण ब्याज तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा का समय। अब देखिए इसी रूल से हमको अगर रेट निकालना होगा तो इसका मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों का डिवाइड कर देंगे। अगर टाइम निकालना हुआ तो इसका मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिवाइड कर देंगे। इसी रूल से हम ढेर सारे रूल बना सकते हैं। इसे मान लीजिए अगर रेट निकालना हुआ, अगर हम रेट फाइंड आउट करें तो ये होगा इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट में हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें और इसके नीचे प्रिंसिपल और टाइम। इसी तरह अगर निकालना हो हमको टाइम पूछे, अगर टाइम पूछे तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। यानी देखिए इसी रूल से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100 और साधारण ब्याज उसी का हिंदी। अगर रेट पूछे तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिवाइड। अगर टाइम पूछे तो 100 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिवाइड कर देंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन देखें। कि अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन का, देखिए इसमें हम करते क्या, एक एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि कितने समय में 72 रुपये 6 से 1/4 कितने समय में 72 रुपये 6 से 1/4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे, की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए दिया 72 रुपये का 6 से 1/4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यह प्रिंसिपल है और यह अमाउंट, यानी इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका अगर ब्याज देखें तो 81 माइनस 72 यानी कि 9 रुपया इंटरेस्ट। तो अब देखिए हमसे पूछा गया
अभी दिया क्या गया का, तो हमको दिया P 72 रुपये, इंटरेस्ट आ गया यानी ब्याज, ब्याज आ गया 9 रुपये, रेट दिया यानी दर, दर दिया 6 सही 1/4 यानी कि 6 चौक 24 एक 25/4%। तो अब देखिए क्या करेंगे, फार्मूला तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्याज गुणे 100 दर गुणे मूलधन, ये आगे पीछे होते रहते हैं। तो ब्याज कितना आया 9, 100, इसके बाद दर, दर कितना 25/4 गुणे मूलधन, मूलधन है 72 रुपये। अब इसको सॉल्व करें तो 9 कम 9 72, इसको ऊपर कर दिया 25 कम 25 चौका 100, इसको 4 को अगर ऊपर करें तो 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौके 16, यानी कि टाइम आ गया 2 वर्ष। देखिए इसका टाइम आ गया 2 वर्ष। कैसे, कितने समय में 72 रुपये, 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। तो ब्याज निकालने या 81 रुपया था, इसमें इंक्लूड था इंटरेस्ट और इसके साथ ही मूलधन भी, तो माइनस कर दिया तो 72 9 रुपीज़ आ गया, फिर 72 ब्याज आ गया 9 रुपया, इसका दर है 6 से 1/4 यानी कि 25/4%। इसके बाद टाइम की बात करें तो ब्याज गुणे 100 दर गुणे मूलधन या मूलधन गुणे दर, वो चलता आगे पीछे। फिर जो जहाँ पर था, फिर इसको देखिए इसको कट कर दिया 9 8 72, 25 चौका 100, फिर ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई कर दिया 4 चौका 16, फिर 8 से डिवाइड किया 2 वर्ष। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से दर से 3000 रुपये का 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएंगे। साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए क्या दिया, सबसे पहले रेट दिया 12%, इसके बाद प्रिंसिपल दिया हमारा 3000 रुपये, इसके बाद आगे बात करें तो ब्याज यानी इंटरेस्ट 1080 रुपये। पूछा क्या, पूछा टाइम। तो देखिए हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, यानी कि इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमारा 1080 गुणे 100 बटा P कितना है 3000 गुणे रेट है 12%। इसको अगर सॉल्व करें तो 2 जीरो गया, इसके बाद यह 1 जीरो इससे गया, इसको काटते हैं 12 कम 12 9 108, फिर 3 त्रिका 9, यानी कि जो टाइम हुआ
3 ईयर। देखिए कैसे, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएंगे। तो रेट 12% हो गया, प्रिंसिपल 3,000, इंटरेस्ट 1,080, टाइम तो पूछा है टाइम निकालना, तो आई इंटू 100 यानी इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो जो दिया सब 12 9 108, यह 0 0 कट गया, तो फिर यह 3 3 9 यानी 3 साल। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, वो मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन, वो मूल राशि बताइए जिस पर 5% की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिदिन प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। ये देखिए क्वेश्चन है कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, इसको समझने की कोशिश करते। देखिए रेट कितना दिया 5%, तो भी वार्षिक दिया, लेकिन यहाँ पर जो मिलने की बात करो प्रतिदिन यानी कि ये रोजाना। तो आते इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो रेट दिया था 5%। इसके बाद टाइम की बात करें तो प्रतिदिन, यानी इसको अगर हम ईयर में लिखें तो 1/365 लिख सकते हैं। और इसके बाद इंटरेस्ट की बात करें, एसआई की बात करें तो 1 रुपया। देखिए टाइम को हमने 1/365 क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन मिलेगा। तो अगर हम एक दिन को ईयर में चेंज करें तो 365 ईयर में इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वह वार्षिक है, तो इसलिए इसको हमने 1/365 किया। तो अब हमको निकालना क्या, तो हमको निकालना है पी। तो इंटरेस्ट इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होगा, तो पी इक्वल टू होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो इंटरेस्ट कितना, तो इंटरेस्ट हमारा 1 गुणे 100 बटा का आर कितना, तो आर हमारा 5। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1/365। तो इसको ऊपर भेज दें तो हो जाएगा 365 100 और नीचे आ जाएगा 5। तो डिवाइड करें तो 5 7 35, 5 3 15, 7300 रुपया, ये इसका आंसर है 7300। देखिए कैसे हुआ, रेट है 5%, टाइम है 1/365। टाइम को यह प्रतिदिन दिया था, तो इसको हमने क्या किया कि ईयर में चेंज कर दिया। तो इंटरेस्ट है 1 रुपया, तो हमसे पूछा है मूलधन यानी पी। तो पी इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन आर टी। उसी फार्मूले को हमने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। तो 1 इंटू 100, तो यह 5 जो जहाँ पर है वहाँ पर लिख दिया। फिर इसको हमने ऊपर भेज दिया, तो 100 का मल्टीप्लाई करके 365 हो गए। इसको हमने डिवाइड किया तो 7300। अगर अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो यदि 1 रुपये का 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक ब्याज कितना होगा।
देखिए क्वेश्चन, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा? यदि 1 रुपये 1 रुपये का 1 माह का 1 माह का साधारण ब्याज साधारण ब्याज 1 पैसे है। यदि 1 रुपये का 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो हमको बताना क्या? तुमको बताना है वार्षिक दर प्रतिशत। वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे, हमसे पूछा रेट, दिया गया 1 रुपये का 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। देखिए यहाँ पर वार्षिक पूछा है, यानी हमको ईयरली बताना, जबकि यहाँ पर 1 पैसा दिया तो पैसे को भी हम चेंज करेंगे रुपये में और 1 माह को भी चेंज करेंगे ईयर में। तो 1 साल में 12 महीने, तो 1 महीने को अगर हम चेंज करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। और 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं? तो 1 पैसे में तो 1/100। पी की बात करें तो 1 रुपया, अगर टाइम की बात करें टी इक्वल टू 1 माह है, यानी 1 महीना, अगर इसको ईयरली चेंज करें तो 1/12। और 1 पैसे की बात करें यानी कि इंटरेस्ट, यहाँ पर आई साधारण ब्याज की बात करें तो 1 पैसा, तो इसको हम चेंज करेंगे रुपये में तो 1/100 रुपये हो जाएगा। अब हमको निकालना है रेट, तो रेट हम निकाल सकते हैं। तो देखिए दर इक्वल टू क्या होता है? तो दर होता है आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो आई कितना? तो आई हमारा 1/100 और इसके साथ ये हो गया 100। पी कितना? तो पी हमारा 1, इसके साथ टाइम कितना? तो 1/12। तो 100 से 100 गया, 12 ऊपर भेज दिए। तो यह रेट होगा 12% वार्षिक। ये इसका आंसर 12%। देखिए कैसे दिया है, 1 रुपये का 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा? तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल लिख दिया, टाइम था 1 महीना तो उसको हमने ईयरली चेंज कर लिया तो 1/12। फिर आई था इंटरेस्ट 1 पैसा, तो इसको हमने क्या किया, रुपये में चेंज कर लिया, इसलिए 100 का डिवाइड। तो दर आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो इंटरेस्ट था 1 रुपया, फिर 100, फिर ये 100 से 100 कट गया, ऊपर भेज दिया तो 12% ईयरली। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ, यदि मूल राशि पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज का यदि मूल राशि पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज का यदि मूल राशि और 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए
क्वेश्चन। देखिए जितने क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। पहली बात तो यदि मूल राशि और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए इसमें अंतर देखिए, पहले इसको हम समझते हैं। पच्चीस अनुपात 1 यानी कि यह मूलधन और यह ब्याज। इतनी बात क्लियर हो गई। 25 मूलधन और ब्याज 1 रुपया। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि 1 वर्ष का मूल राशि और 1 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी यह मूलधन और एक ब्याज। तो यहाँ से क्या चीजें निकल कर आई, यानी कि मूलधन कितना है, तो मूलधन 25 रुपये और ब्याज है 1 रुपये, यानी मूलधन 25 और ब्याज 1 रुपये। तो दर अब निकालना आसान है। तो क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 बटागा मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है, तो हमारा ब्याज है 1 रुपये, यह 100 हुआ। मूलधन कितना, तो मूलधन हमारा 25 और समय कितना है, तो समय की बात करें तो यह 1 है। तो 25 चौक का 100, यानी कि जो रेट आया 4% वार्षिक। यह देखिए यदि मूल राशि और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर, यानी कि यह 25 और यह ब्याज। अगर हमको यहीं पर निकालना हुआ तो हम यहीं पर कर सकते थे। ब्याज मिल गया हमको और मूलधन मिल गया, तो इसको हम लिख सकते थे 1/25 गुणे 25 चौक का 100, 4%। क्योंकि 1 वर्ष का यानी कि 25 रुपये में उसको 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। इतना ना करके हम इतना भी कर सकते थे डायरेक्ट, 1/25 गुणे 100। क्यों, क्योंकि 25 रुपये में उसको 1 रुपये का ब्याज मिल रहा था, तो यह ब्याज हो गया और यह मूलधन, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट आ जाएगा, यानी 4%। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात अब यहीं पर थोड़ा सा चेंज, यदि मूलधन और 5 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए यदि मूल राशि और 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो यह 10 रुपये का मूलधन और यह ब्याज। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले तो टाइम दिया है 5 वर्ष, मूलधन दिया 10 रुपये और ब्याज दिया 3 रुपये। हमसे पूछा गया तो हमसे पूछ रहा दर। तो अगर हम दर की बात करें तो दर इक्वल टू ब्याज गुणे 100 बटागा मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है, तो ब्याज हमारा 3 गुणे 100 बटागा मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 10 रुपये। इसके साथ जो समय है वह 5 वर्ष। तो ये 1 0 1 0 से कटा, 5 1 कम 5 दूनी 10, यानी कि 3 दूना 6%। इसका आंसर 6%। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कोई अलग टाइप बढ़िया क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि साधारण ब्याज पर
यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दो गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। देखिए क्वेश्चन कर रहा है यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। तो इसके लिए 12 वर्ष में दोगुनी यानी दोगुनी का क्या मतलब, अगर मान लेते हैं कि कोई मूलधन 1 रुपया था तो इसको 12 वर्ष में 2 रुपया मिलेगा, यानी कि 2 गुना। अगर 4 है तो 8। तो अगर इसकी बात करें, अगर हम मान लें कि इसका जो मूलधन उसको अगर x माने चाहे 1 माने, क्योंकि कट जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसका जो 12 वर्ष में जो मिलेगा, अगर इसका जो ब्याज की बात करें, मिश्र धन यानी अमाउंट, तो अमाउंट का होगा 2x हो जाएगा। इसको हम 1 और 2 भी मान सकते हो, 1 और इसको 2। तो हमको क्या निकालना, हमको ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना बढ़ा, तो देखिए 1 से 2 हो रहा है, यानी 2x माइनस x करेंगे तो x आएगा, या अगर बात करें 2 माइनस 1 करें तो 1 ही आएगा। यानी इस केस में देखिए अगर डबल हो रहा है तो जितना मूलधन होगा उतना ही इंटरेस्ट भी आएगा, तभी ना डबल होगा। अगर 4 हुआ तो कितना होगा, मिश्र धन 8 होगा। यानी अगर घटाएंगे तो साधारण ब्याज और मूलधन दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि ब्याज भी 4 रुपये आएगा और जो मूलधन होगा अभी 4 रुपये आएगा। तो ये x हो गया। अब हमको निकालना था दर। तो दर यानी कि हमारा दर होता है ब्याज गुणे 100 बटा का मूलधन गुणे समय। तो ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज हमारा 1, यह हो गया 100, इसके साथ मूलधन। तो मूलधन भी हमारा यहाँ पर 1 करें या x करें बात वही है, चलिए हम x कर देते हैं। फिर इधर मूलधन हमारा x और समय है 12। तो x तो कट गया, लेकिन यह इसको काटे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 25 बटा का 3%। ये इसका आंसर है, 25 बटा का 3%। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी नंबर लेंगे, दोगुना होने का मतलब कि उतना इंक्रीज करेगा तभी डबल होगा। तो मैंने मूलधन मान लिया x, इसको हम 1 और 2 भी मान सकते हैं। मिश्र धन हो जाएगा 2x। तो फिर अब ब्याज निकालें, 2x माइनस x बचा, या 2 माइनस 1 1 बचा। तो ब्याज गुणे 100 बटा का मूलधन गुणे समय। तो ब्याज x इंटू 100 और मूलधन x कट गया, फिर इसको हमने काट कर 25 बटा का 3%। तो ये रहे आज के कुछ साधारण ब्याज के क्वेश्चन। वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक करिए, पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.